दोस्तों, महिलाओं के सम्मान की बात करने वाली अंजना ओम कश्यप और स्मृति ईरानी आखिर क्यों बीजेपी सरकार के इतने घटिया विज्ञापन के बाद भी बिल्कुल चुप है। दरअसल दोस्तों, बीजेपी सरकार ने एक बार फिर से अपनी सारी हदें पार कर दी हैं और इंडिया अलायंस के बड़े बड़े नेताओं को एक विज्ञापन में दिखाने के बाद और उन्हें इस तरीके से आपस में लड़वाना और दिखाना कि जो लोग एक पति नहीं चुन सकते वो देश में प्रधानमंत्री क्या चुनेंगे, ये दिखाता है कि बीजेपी सरकार की सोच इंडिया अलायंस और महिलाओं को लेकर क्या है। और जो महिलाओं के सम्मान की बात कर रही थी और बहुत ज्यादा फट रही थी अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत या कहें पूरी गोदी मीडिया ही और स्मृति ईरानी भी कि महिलाओं का हमारे देश में सम्मान नहीं हो रहा और सुप्रिया श्रीनेत ने महिलाओं को अपशब्द कहे हैं और उनके बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें की हैं। लेकिन अब बीजेपी सरकार के इतने घटिया विज्ञापन पर स्मृति ईरानी और पूरी गोदी मीडिया क्यों चुप है? क्या उन्हें इस पर सवाल नहीं उठाने चाहिए कि आखिर क्यों बीजेपी सरकार ने ऐसा विज्ञापन बनाया और इंडिया अलायंस को लेकर और महिलाओं को लेकर आखिर उसकी सोच ऐसी क्यों है? लेकिन दोस्तों, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, क्योंकि इस जन्म में गोदी मीडिया और वही बीजेपी सरकार से सवाल करे ये तो नामुमकिन जैसी बात है और ना ही स्मृति ईरानी इस पर कुछ बोलेंगी। यही विज्ञापन कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस की किसी पार्टी ने बनाया होता तो अब तक गोदी मीडिया के कई शोज में इसकी बात हो चुकी होती और उस पार्टी को इतना घटिया बताया जाता जैसे कि उसने बहुत बड़ा बुरा किया है। और स्मृति ईरानी तो महिलाओं के सम्मान की बात करती अपने ट्विटर अकाउंट पर, लेकिन अब वो बिल्कुल चुप है और गोदी मीडिया भी बिल्कुल चुप है। लेकिन इस पर सुप्रिया श्रीनेत ने अंजना ओम कश्यप और पूरी गोदी मीडिया की क्लास लगाई है और उन्होंने कहा है कि अब गोदी मीडिया क्यों चुप है। क्या ये महिलाओं के सम्मान की बात नहीं है कि एक विज्ञापन में दिखाया जाता है कि कई सारे मर्दों में बैठकर एक महिला सबको लुभा रही है और किस तरीके से इस विज्ञापन में महिलाओं को दिखाया गया है कि ये सही है? अब गोदी मीडिया क्यों चुप है? वहीं दोस्तों, इसके अलावा भी कई बड़े नेताओं ने इसका बहिष्कार किया और गोदी मीडिया से सवाल किए कि आखिर क्यों गोदी मीडिया बीजेपी सरकार के खिलाफ कोई शब्द नहीं बोलती है। अगर बीजेपी सरकार गलत करती है तो गोदी मीडिया चुप रहती है, लेकिन अगर बात आती है दूसरी पार्टियों की तो अगर वो सही भी करते हैं तो गोदी मीडिया अपने चैनलों में इस तरीके से डिबेट दिखाती है जैसे कि वो बहुत गलत काम कर रहे हैं और उससे हमारे देश को बहुत ज्यादा खतरा है। लेकिन बीजेपी सरकार को एक बार ही सोचना चाहिए था कि ये विज्ञापन सही है या फिर गलत, क्योंकि इस तरीके से इंडिया अलायंस के नेताओं की बेइज्जती करना और महिलाओं को इस तरीके से दिखाना बहुत ज्यादा गलत है। और बीजेपी सरकार ने तो इस विज्ञापन में यहाँ तक हद कर दी कि लालू यादव की तरह दिखने वाले एक आदमी भी शादी की बात करते हैं और इंडिया अलायंस के सारे नेता आपस में लड़ते हैं। आप ये क्लिप देखिए। मोहब्बत की दुकान में नफरत का बयान। सुप्रिया श्रीनेत पूछ रही हैं मंडी में क्या चल रहा है रेट। जी हां, एक बार फिर कांग्रेस की महिलाओं को लेकर घिनौनी सोच खुलकर सामने आ गई है। ताजा मामला कांग्रेस की महिला प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत से जुड़ा है, जिसमें सुप्रिया श्रीनेत ने मंडी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है, क्या भाव चल रहा है मार्केट में, कोई बताएगा। सोशल मीडिया पर किए गए इस आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर महिला आयोग ने सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और ये पहली बार नहीं जब नारी शक्ति को लेकर कांग्रेस की इस तरह की घटिया सोच सामने आई हो। इससे पहले राहुल गांधी शक्ति से लड़ने की बात कर चुके हैं। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता अजय राय भाजपा की महिला नेता स्मृति ईरानी को लटके झटके वाली कह चुके हैं। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। इसी तरह कांग्रेस प्रवक्ता संजय निरुपम स्मृति ईरानी को ठुमके लगाने वाली बता चुके हैं। दिग्विजय सिंह भरी सभा में कांग्रेस की महिला नेता मीनाक्षी नटराजन को टंच माल बताते हैं। ये 100 टंच माल है, ये 100 टंच माल है। वहीं कमलनाथ चुनावी प्रचार के दौरान महिला उम्मीदवार इमरती देवी को आइटम कहते हैं। ये क्या आइटम है? ये क्या आइटम है? जबकि कर्नाटक कांग्रेस के नेता रमेश कुमार रेप जैसे संवेदनशील मामले पर कह चुके हैं कि अगर रेप को रोकना नामुमकिन हो तो लेट जाओ और उसका आनंद लो। कांग्रेसी नेताओं के इन बयानों से ये स्पष्ट होता है इनके लिए नारी शक्ति की गरिमा कोई मायने नहीं रखती और अब माताएं बहनें कांग्रेस को इस अपमान का जवाब अपने वोट की ताकत से देंगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से इस घटिया विज्ञापन को बनाया गया है और बीजेपी सरकार को ऐसे विज्ञापन बनाने से पहले एक दो बार सोचना चाहिए, क्योंकि वो छोटी मोटी पार्टी नहीं है बल्कि देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। और उसके साथ साथ गोदी मीडिया को भी सोचना चाहिए कि उन्हें किस मुद्दे पर बात करनी है, किसके बारे में बात करनी है। और अगर वो सुप्रिया श्रीनेत की एक पोस्ट पर महिलाओं के सम्मान की बात कर सकती हैं
और डिबेट लेकर चल सकती हैं और सोशल मीडिया पर हल्ला मचा सकती हैं, तो क्या उनका इस विज्ञापन पर चुप रहना सही है? लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि गोदी मीडिया तो कभी सुधरने वाली है नहीं और ना ही बीजेपी सरकार, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी सरकार बार बार महिलाओं के ऊपर अटैक करती है और इसके बाद भी उन पर कोई एक्शन नहीं लेता। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि आगे गोदी मीडिया इस पर कोई डिबेट चलाती है या फिर वो ऐसे ही चुप बैठी रहेगी और विपक्षी नेताओं पर बार बार हमला करती रहेगी। आपकी इस घटिया विज्ञापन के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसे न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।